Hello friends, this is your Shefa. Welcome or welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some problems on distance and directions because distance and directions of light should be very clear. Sorry, I got a bit emotional. Without getting delayed, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A tourist drives 20 kilometers towards east, turns right and drives 6 kilometers, then drives 6 kilometers towards west. He then turns to his left and drives 4 kilometers and finally turns right and drives 14 kilometers, where he is from his starting point. Before we getting into this question, let me clear the direction and distance. हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। आपको ये मैप एक्चुअल में याद रखना है। यहाँ पे हम ईस्ट लेंगे, यहाँ पे हम वेस्ट लेंगे, यहाँ पे हम नॉर्थ लेंगे और यहाँ पे हम साउथ लेंगे। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी, ये साउथ ईस्ट होगी, ये साउथ वेस्ट होगी और ये नॉर्थ वेस्ट होगी। राइट, कुछ इस प्रकार से हम ये मैप लेने वाले हैं। चलिए ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? सपोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ओके, पहले क्या बोला है? अ टूरिस्ट ड्राइव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि टूरिस्ट यहां से शुरू करता है और वो ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर तक जाता है। राइट, अभी नेक्स्ट क्या बोला है? टर्न्स राइट्स एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। ओके, अभी उसका राइट कौन सा होगा? आप अपना पेज जो है उसको घुमा सकते हो, पर आप अगर ये डायरेक्शन में हो तो आपका जो राइट है वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि आप इस तरफ फेस कर रहे होंगे। तो आपकी जो नीचे की डायरेक्शन है उसमें वो कितने किलोमीटर तक जाता है? 6 किलोमीटर। राइट, अभी क्या करता है? Then drive 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अभी वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ से लेके वो 6 किलोमीटर यहाँ तक जाता है वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमारी वेस्ट डायरेक्शन यही है। ओके ओके, he then turns his left and drives 4 किलोमीटर। he then turns his left। अभी आप ये डायरेक्शन फेस कर रहे हो और आपकी लेफ्ट डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? नीचे की तरफ होगी। ओके, तो वहां पे कितने किलोमीटर? वहां पे वो 4 किलोमीटर जाता है। ओके, 4 किलोमीटर। अभी नेक्स्ट क्या करता है? एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 14 किलोमीटर। अभी ये डायरेक्शन, अभी वो है, वो जो बंदा होगा, सॉरी, अभी वो बंदा क्या कर रहा है? टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। अभी यहाँ से, अभी ये डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, तो उसकी राइट साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी। ओके, तो वहां पे कितने किलोमीटर जाता है? 14 किलोमीटर। यहाँ से वो 14 किलोमीटर जाता है। राइट, तो क्या पूछा है? वेयर ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर होगा? राइट, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हमें बेसिकली नापनी है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 यानी कि 10। अभी ये डिस्टेंस आप देखोगे तो वो कितना होगा? 10 किलोमीटर। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम ये डायरेक्शन देखें, ये डिस्टेंस देखें, वो 6 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो 6 + 4 कितना होगा? 10 किलोमीटर। और उसने यहां से स्टार्ट किया था, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ की ओर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? 4 males M1, M2, M3 and M4 and 4 females F1, F2, F3 and F4 are sitting around a round table facing away from the tables as shown in the figure.
हमें जैसे कि फिगर में दिखाया गया है वैसे ही M1 से M4 मेल्स और F1 से F4 फीमेल कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं एक टेबल पर. ओके, if each one moves 3 positions to his or her right and then 1 position to his or her left, right? यानी कि एक तो ऐसे अवे की तरफ ये लोग बैठे हुए हैं और क्या बोला है कि 3 पोजीशन उसके राइट में जाएंगे और बाद में एक पोजीशन लेफ्ट में आएंगे. यानी कि बेसिकली क्या होगा, 2 पोजीशन राइट में आएंगे. सपोज कि ये यहाँ से 3 पोजीशन, सपोज M4 है वो राइट में आएगा 3 पोजीशन, तो वो कैसा होगा, एक तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक लेफ्ट आएगा तो यहाँ पे आएगा, राइट. तो इससे ही कुछ हो रहा होगा. अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देन व्हिच डायरेक्शन डस F4 फेस, यानी कि F4 हमारा कहाँ पे है, F4 यहाँ पे है, F4 यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, एक तो ऐसे अवे फेस करके बैठा होगा. अभी सारे के सारे 3 पोजीशन पहले तो राइट में जाएंगे, अपनी राइट यानी कि ये डायरेक्शन में जाएंगे और फिर एक डायरेक्शन लेफ्ट में आएंगे. तो F4 यहाँ पे है तो अभी वो 3 डायरेक्शन 3 टाइम यहाँ पे राइट में जाएगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, राइट में आ गया. अभी एक बार क्या करेगा, वो लेफ्ट में आएगा, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो फेस कर रहा होगा. तो हमारी ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, हमने जैसे आगे देखा था ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. ये बेसिकली F4 कहाँ पे पहुंच गया होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया होगा. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b साइन a इक्वल्स टू कोड b. अभी तो आपको इसके लिए टेबल आना चाहिए. बेसिकली नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको ये साइन कोस और टेन कोड का टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाता हूँ, जो कि हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सीख पा रहे होंगे. चलिए वो हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे डिग्रीज लिख देते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90. करेक्ट. यहाँ तक हम निकालेंगे. करेक्ट. तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक लिखना है. 0, 1, 2, 3, 4. अभी आपको क्या करना है, सब को 4 से डिवाइड करना है. 4 by 4 by 4 by 4 8 by 4. तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. यहाँ पे 1 आ जाएगा. जहां जहां पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहां हम कर रहे हैं. यहाँ पे 1 by 2 आ जाएगा, 2 into 2 4, और यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. अभी साइन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम. साइन यहाँ पे सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे. फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट. ये जो भी होगा आंसर, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट. अभी यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, 0, तो 0 पे तो 0 आएगा. 1 by 4 यानी कि उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 1 by 2. यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 upon √2. यहाँ पे √3 by 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है. अभी अगर कोस की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, कोस. तो ये वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा लिखना शुरू करेंगे. यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 by 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 upon √2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 by 2 आ जाएगा, और कोस जो 90 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0. अभी 10 की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, 10 की जो वैल्यू है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होती है. तो 0 upon 1 क्या आ जाएगा, 0. 1 by 2 अपॉन √3 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 30 की वैल्यू का क्या आ जाएगी, 1 upon √3. राइट. अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 upon √2 upon 1 upon √2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 upon 0 यानी कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी. राइट. तो कोड की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होता है, 1 upon 10. 1 upon 10
ओके, तो कोट यहाँ पे अगर हम लिखे तो 1/0 वो क्या आ गया इन्फिनिटी, 1/1/√3 तो वो क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे 1/√, यहाँ पे 1/1 तो कि 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 और 1/∞ तो ये 0। तो ऐसे ही हम साइन कोस टेन और कोट की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री तक निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे π/2 इज बेसिकली क्या है 90 डिग्री है। तो अभी हमें क्या पूछा है कि साइन ए और कोट बी की वैल्यू कौन से थीटा के लिए इक्वल होगी, तो ऑप्शन ए चेक करें तो 0 के लिए, तो साइन 0 क्या होता है 0, जबकि कोट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन गलत है। अभी ए और बी की वैल्यू π/2 हो तब, जब π/2 हो तो साइन π/2 1 होता है और कोट π/2 0 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 यानी कि साइन 0 तो 0 है, और बी की वैल्यू π/2 तो कोट π/2, कोट π/2 0। यस, ये करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, a 2 मीटर लॉन्ग लेडर is to reach a wall of height 1.75 meter. The largest possible horizontal distance of the ladder from the wall would be. ओके, तो एक तो हमें यहाँ पे वॉल है वो कितने मीटर की है, वॉल ऑफ हाइट 1.75 मीटर, क्लियर। और क्या है, लेडर जो है वो 2 मीटर की है, तो हम लेडर कुछ इसी प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे ये जो है वो 2 मीटर की है। तो हमें क्या पूछा गया है कि ये जो वॉल है और लेडर है उसका बेस का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या हो, यहाँ पे हम x ले लेते हैं, तो ये कुछ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि हमारा जो ये ट्राइंगल बना है वो कितने, कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें क्या पता है इसके बारे में, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, उससे हम क्या कह सकते हैं 1.75 स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1.75 स्क्वायर। अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है इक्वल्स टू 2 माइनस 1.75 2 प्लस 1.75, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1.75 यानी कि 0.25 इंटू 2 प्लस 1.75 यानी कि 3.75। हाँ, हम x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 0.25 है वो बेसिकली 1/4 होता है, तो 3.75 अपॉन 4 लिख सकते हैं इसे हम। अगर हम इसे भी बड़ा कर दे तो न्यूमरेटर बड़ा करने पर ये जो राइट साइड है वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू हम 4/4 लिखे तो ये जो है वो साइड बड़ी हो जाएगी, करेक्ट। x स्क्वायर है वो लेस देन 1 होगा, इम्प्लाइज x है वो लेस देन 1 होगा, यानी कि हमारा जो ये डिस्टेंस है वो स्लाइटली लेस देन 1 मीटर होगा। सो A इज अवर करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, विथ रेफरेंस टू द राइट एंगल ट्राइंगल सो वन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A cos B प्लस cos A sin B, यानी कि हमें इस प्रकार से कुछ राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, तो ये जो है वो 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या पूछा है, साइन A cos B प्लस cos A sin B पूछा है। पहले तो हमें ये पता है, अगर हम इस एंगल को C ले लें तो जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, करेक्ट। यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180,
और हमें एक एंगल दिया गया है सी एंगल, तो a प्लस बी प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम 90 को इस तरफ ले आए तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम इसे 1 नंबर दे देते हैं, राइट। अभी हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b करेंगे तो उसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, साइन a प्लस b आ जाएगी, करेक्ट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई साइन a प्लस b की वैल्यू बताओ। तो हमारा a प्लस b क्या आ गया है, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू बताओ, साइन 90 यानी कि π/2। तो हमें आगे ही निकाली है साइन π/2 की वैल्यू। साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे है, साइन यहाँ पे, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 इज अवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, An archer climbs to the top of 10-meter high building and aims at a bird on the top of tree 70 meters away. ओके, हम पहले तो इसका जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। An archer climbs at the top of 10-meter high building. अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉ करोगे। ये जो है हमारा 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारा आर्चर भाई है वो पहुंच गए हैं। और क्या बोला है, एंड एम्स एट अ बर्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री 70 मीटर अवे। पहले तो हमें यहाँ से 17 मीटर अवे डिस्टेंस लेना होगा। चलिए ये हमारा 17 मीटर का एक डिस्टेंस हो गया और ये हमारा एक ट्री हो जाएगा। यहाँ पे सपोज कि ये हमारा ट्री है, यहां से यहाँ पे हमारा एक बर्ड बैठा है, बर्ड, राइट। और यहाँ पे आर्चर है और ये इस बर्ड को टारगेट कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द आर्चर टू द बर्ड मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, हमें साइड से एक 45 डिग्री का एंगल बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, यहां से जो ये है इसे हम अगर छोड़ दे तो ये जो डिग्री है वो कौन सी डिग्री होगी, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। साइड से ऐसे ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये जो ट्री की हाइट है, ट्री की हाइट पूछ रहा है। ये हम x ले लेते हैं और ये हमारा 10 है। ये तो 10 हमें दिया गया है, ये सामने सामने डिस्टेंस सेम होगा। ये हमें 10 मीटर का बिल्डिंग है तो यहाँ तक का ये 10 मीटर हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अगर x निकाले और उसमें हम 10 ऐड कर दे तो हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी। ये वाला जो है वो ट्री की हाइट मिल जाएगी। तो अभी हमारा मेन क्वेश्चन क्या है भाई, और ये जो है वो भी हमारा कौन सा होगा, ये दोनों ही सेम डिस्टेंस है तो ये हमारा 17 मीटर हो जाएगा। हमें अभी बेसिकली x निकालना है। तो x निकालने के लिए हमें tan थीटा का यूज करना होगा। अगर हमारा ये हमें थीटा मान ले तो tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यानी कि ये साइड बाय ये साइड करेंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल रही होगी। ओके, तो हमारा बेसिकली tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या है 45, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि ऑपोजिट साइड की वैल्यू x है, अपॉन एडजेसेंट साइड वो हमें क्या दी गई है 70। ओके, हमें tan 45 की वैल्यू पता करनी है तो वो हम यहाँ से कर लेते हैं। भाई tan 45 क्या है, tan 45 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है तो tan 45 क्या है 1। तो हमारा 1 आ जाएगा इस साइड।
1 इक्वल्स टू x अपॉन 17, राइट। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, x यहाँ पे 17 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, राइट। तो हमें तो फाइनली क्या पूछा है कि भाई ट्री की हाइट क्या होगी, ये 17 मीटर हो गए और ये हमें 10 मीटर तो है ही है, 17 प्लस 10 यानी कि 27 मीटर। सो B इज आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a bee leaves its hive in the morning and after flying for 30 minutes due south reaches a garden and spends 5 minutes collecting honey. Then it flies for 40 minutes due west and collects honey in another garden for 10 minutes. Then it returns to hive taking the shortest route. How long was the bee away from its hive? Assume that the bee flies at the constant speed. बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉपर सिचुएशन को अज्यूम करना होगा, तभी जाके हम इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए हम लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे दिमाग में एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, तो डायरेक्शन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना ही देता हूँ। ये साइड को हम ईस्ट लेंगे, ये साइड को हम वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ लेंगे। चलिए बी ने जो है वो ये इसकी हाइव है, चलिए बी की हाइव को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहा है, a bee leaves its hive in the morning and after flying 30 minutes due south। अभी बी है वो 30 मिनट साउथ डायरेक्शन हमारी यही है, तो यहाँ पे ये 30 मिनट्स तक फ्लाई करती है। ओके, अभी क्या करेगी, और वो गार्डन पे पहुंच जाती है एंड स्पेंड्स 5 मिनट्स कलेक्टिंग हनी। और यहाँ पे सपोज कि एक गार्डन हमारा आ गया है और यहाँ पे हम वो 5 मिनट्स हनी कलेक्ट करती है, करेक्ट। अभी उसका नेक्स्ट मूव क्या है, then it flies 40 minutes due west। अभी 40 मिनट वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे तो वो गार्डन में पहुंच गई और उसने हनी कलेक्ट कर लिया। अभी वेस्ट डायरेक्शन में 40 मिनट तक वो फ्लाई करती है, तो हमारी वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो यहाँ पे ये 40 मिनट फ्लाई करती है और क्या करती है, कलेक्ट्स हनी इन अनदर गार्डन फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे ये एक दूसरा गार्डन है, यहाँ पे वो 10 मिनट तक हनी कलेक्ट करती है, राइट। Then it returns to hive taking the shortest route। अभी शॉर्टेस्ट रूट हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये जो डिग्री है वो 90 डिग्री बन रही होगी। ओके, तो शॉर्टेस्ट रूट हमें ये जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में कितने मिनट लगे हैं वो हमें काउंट करना होगा। तो हमने ये सीखा है कि इसका जो स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमें पता है कि अगर हम 30 स्क्वायर करें प्लस 40 स्क्वायर करें, अगर हम इस डिस्टेंस की ट्रैवलिंग मिनट को x अज्यूम कर ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो x है वो कौन सा मिल जाएगा, 50। यानी कि ये जो है वो कितने मिनट का डिस्टेंस होगा, 50 मिनट्स का डिस्टेंस, राइट। तो हमें क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वाज द बी अवे फ्रॉम इट्स हाइव। यानी कि हमें ये सारे के सारे मिनट्स का है जो सम करना पड़ेगा। तो 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 यानी कि 120, टोटल फ्लाइंग मिनट्स 120 प्लस कलेक्टिंग हनी मिनट्स वो कितने होंगे, 10 प्लस 5 यानी कि 15 मिनट्स और होंगे, यानी कि 135 मिनट्स
इज अवर करेक्ट आंसर। यानी कि 7th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 135 मिनट्स आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पा रहे होंगे। 8th क्वेश्चन क्या दिया गया है? A bird perched at the top of 12-meter high tree sees centipede moving towards the base of the tree from the distance equals to twice the height of tree. The bird flies along a straight line to catch a centipede. If both move at same speed, at what distance from the base of tree will the centipede be picked up by bird? अगेन वही कंडीशन है, एक बार के लिए आपने प्रॉपर सिचुएशन को अज्यूम कर लिया, फिर आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा, इजी पीजी। ओके, चलिए तो पहले हम पार्ट बाय पार्ट इस क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? अ बर्ड perched at the top of 12-meter high tree sees the centipede. चलिए हम यहाँ पे इस बार ट्री को एज्यूम करेंगे। ये जो है हमारा ट्री है और उसकी हाइट क्या है? 12 मीटर, राइट। अभी यहाँ पे हमारा बर्ड पाए है, बर्ड ओके क्या कर रहा है? सी सेंटीपीड मूविंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ ट्री। सपोज यहाँ पे कहीं पे एक सेंटीपीड दिया गया है, सेंटीपीड है वो बेस की तरफ आ रहा है, करेक्ट। ओके, फ्रॉम द डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि हमें ट्री की हाइट 12 मीटर दी गई है। तो ये जो बर्ड ये सेंटीपीड को यहाँ पे देखता है कि बेस और इसका जो डिस्टेंस है वो ट्री की हाइट से 2 गुना है, यानी कि अगर ट्री की हाइट 12 मीटर है तो ये जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 24 मीटर, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 24 मीटर हो जाएगा, करेक्ट। The bird flies along a straight line to catch a centipede. Suppose if both move the same speed, at what distance from the base of tree will the centipede will be picked up by bird? Suppose यहाँ कहीं पे जो है सेंटीपीड यहाँ पे पहुंचता है और बर्ड भी यहाँ से यहाँ तक फ्लाई करता है, राइट। बर्ड कैच करने के लिए, ये जो सेंटीपीड को कैच करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आता है, तब तक में ये सेंटीपीड यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। और हमें क्या दिया गया है कि स्पीड दोनों की कांस्टेंट होगी, राइट। अगर हम ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसे हम x एज्यूम कर ले तो टोटल डिस्टेंस 24 है, तो ये डिस्टेंस 24 माइनस x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेंटीपीड यहाँ से यहाँ 24 माइनस x डिस्टेंस कवर करेगा, तभी बर्ड भी 24 माइनस x डिस्टेंस ही कवर करेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। ये भी 24 माइनस x डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ जो है वो सेंटीपीड बर्ड के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, राइट। तो हमें क्या पूछा है? ये डिस्टेंस हमें, यानी कि हमें x को निकालना है, यानी कि जो बेस है उससे जहां पे कलेक्ट करे उसका डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे? अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना होगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 माइनस x का स्क्वायर, राइट। यानी कि x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर यानी कि 576 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 24 इंटू x यानी कि 48 x प्लस x स्क्वायर। अभी क्या होगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है? 48x को हम यहाँ पे ले आए, 48x इक्वल्स टू 576 माइनस 144 यानी कि 48x है वो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3 और 5 माइनस 1 4, 432 आ जाएगा।
तो x क्या आ जाएगा 432 अपॉन 48। अगर 2 से डिवाइड करें तो 24, 216, यहाँ पे 12, यहाँ पे 108, यहाँ पे 9, 12 into 9 108, यानी कि 9 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a vertical pole of length a stand at the center of a horizontal regular hexagonal ground of side A. A rope that is fixed toward in between a vertex on the ground and the tip of the pole has length. अगेन ये क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, हमें एक तो हेक्सागोनल ग्राउंड दिया गया है कुछ इस प्रकार से। हेक्सागोनल यानी कि उसकी साइड्स जो है वो कितनी होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। कुछ इस तरीके का एक ग्राउंड दिया गया है और यहाँ पे बीच में एक पोल है, बड़ा सा पोल है जिसकी हाइट है a, राइट, a है उसकी हाइट। अभी क्या दिया गया है, अगर आप यहाँ से एक रस्सी को यहाँ पे कोई एक एंगल पे बांधोगे तो ये जो डिस्टेंस है, रस्सी का जो डिस्टेंस है वो हमें नापना है, ये कौन सा है। अगर आप ये एक रेगुलर हेक्सागोनल है तो इसकी जो ये डिस्टेंस है वो भी a हो जाएगा, राइट, a हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, राइट, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी कि दोनों ही साइड स्क्वायर रूट निकाले तो रूट 2a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि रोप की जो लंबाई होगी वो क्या होगी रूट 2a, यानी कि रूट 2a इज अवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।